आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। प्रदेश भाजपा नेतृत्व के निर्देश अनुसार रतनपुर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विफल और लापरवाह प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोला। प्रदेश सरकार के विरुद्ध आज जिले भर में भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित मंडल पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अपने निवास के बाहर बैठे नगरपालिका अध्यक्ष के घनश्याम रात्रे ने कहा कि हम ये धरना छत्तीसगढ़ सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी का दूसरा दौर आया हुआ है और इस दूसरे दौर में छत्तीसगढ़ जनसंख्या की दृष्टि से संक्रमण के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया है, परंतु कोरोना की लड़ाई के विरुद्ध प्रारंभ से ही लापरवाही छत्तीसगढ़ सरकार अब भी व्यवस्था सुधारने, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने, बिस्तर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने एवं जीवन रक्षक दवाओं और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने एवं और संक्रमण की दर को कम करने में कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया। वर्तमान कांग्रेस सरकार जो है कोरोना जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में पैर पसार रही है उसको रोकने के लिए नाकाम है यह सरकार। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि लोगों को जो है उचित चिकित्सा मिल सके। लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। किसी प्रकार का कोई बेड है, कोई इमरजेंसी आ जाता है तो वो बाहर इंतजार करते रहता है। तो इस प्रकार की जो है सरकार जो है पूर्व तैयारी किसी प्रकार के कोरोना इलाज में कोई प्रकार की तैयारी नहीं की है, जिसके कारण जो है आम जनता को खामियाजा भुगतनी पड़ रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है। और ये इसी चीज को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जो है एक कार्यकर्ता जो है अपने घर के सामने जो है धरना प्रदर्शन किया, सरकार को चेतावनी दिया कि आप जो है जनता के हित में काम करें। शमशाबाद में कोविड-19 के बढ़ते पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए प्रशासन एवं विधायक राष्ट्रीय रुद्र प्रताप सिंह के प्रयास से नगर के बालक छात्रावास में 30 पलंग का कोविड सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह, एसडीएम प्रवीण प्रजापति, तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह एवं सीएमओ रणवीर सिंह राजपूत द्वारा छात्रावास का निरीक्षण किया गया एवं वहां पर जो कमियां थी उन्हें पूरा कर 2 दिन में कोविड सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 30 पलंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्थानीय कोविड-19 पॉजिटिव मरीज आइसोलेट होंगे और उनका इलाज किया जाएगा। कोविड मरीजों की संख्या को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं यहाँ पे? शमशाबाद में भी एक कोविड सेंटर की व्यवस्था कर रहे हैं 30 बेड की, जिसमें व्यवस्था रहेगी। और कल आदरणीय सांसद जी भी आ रहे हैं, वो भी सब व्यवस्थाओं को देखेंगे और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र के किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग कर रहे हैं। कब से चालू हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि 2 दिन में हम लोग इसको चालू कर देंगे। आज कोरोना से पीड़ित पुलिसकर्मी की ध्यान इरफान भाई की मृत्यु का समाचार मिला, बहुत दुखद है और मैं परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति प्रार्थना करता हूँ। और बहुत लोकप्रिय थे वो यहाँ शमशाबाद में, सब लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई थी। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और उनका जो परिवार पर जो पहाड़ का दुख का पहाड़ टूटा है उसको सहन करने की शक्ति दे। आम नागरिकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? समस्त नागरिकों से एक ही प्रार्थना है कि कोविड के जो नियम हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। ये जो भी मर्यादाएं हैं या जो भी नियमों का पालन कराया जा रहा है उनकी सुविधा के लिए कराया जा रहा है, उनकी भलाई के लिए कराया जा रहा है। आप सब व्यापक रूप से ये बात देख रहे हैं कि पूरा जिला प्रशासन सब कुछ करने के बाद सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लगे हैं, लेकिन अभी तक कोरोना को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक जनता का सक्रिय सहयोग हमें नहीं मिलेगा। व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध है कि यदि हम और प्रशासन ये कह रहा है कि दुकान बंद रखना है तो वो आपकी भलाई के लिए कह रहा है। हमारे कितने शमशाबाद के कितने वरिष्ठ लोग आज भोपाल के अस्पतालों में भर्ती हैं, व्यापारी लोग भर्ती हैं। 8-8, 10-10 व्यापारियों के नाम है मेरे पास। 2 व्यापारी कोरोना में जा चुके हैं
तो ये सब बातें हमारी जनता को देखना चाहिए, समझना चाहिए और बेफिक्र रहें। पूरी प्रशासन की तरफ से, हम लोगों की तरफ से 24 घंटे हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के काल में किसी को हम असहयोग ना मिले, ऐसी परिस्थिति नहीं बनने देंगे। देवास जिले के खातेगांव में संचालित बंगाली डॉक्टर के क्लिनिक को प्रशासनिक अमले ने सील कर दिया है। बिना डिग्री के मरीजों की जिंदगी के साथ कर रहा था कई वर्षों से खिलवाड़। कोरोना जैसी महामारी के दौर में पर्याप्त इलाज न देकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। कोरोना के दौर में डरे और घबराए हुए मरीजों को पानी वाली खूब बॉटल चढ़ाकर लूट रहा था पैसा। न ही डिग्री और न ही पर्याप्त नॉलेज, फिर भी लिख रहा था मनचाही दवाइयां और मेडिकल से कमीशन भी ले रहा था। प्रशासन की मेहरबानी से वर्षों से फर्जी डिग्री के क्लिनिक चल रहे थे। यहाँ पे जो इनके पास रजिस्ट्रेशन है वो बंगाल का है, 1988 का आरएमपी का रजिस्ट्रेशन है और एमपी से जो एमसीआई से रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं पाया गया है। दूसरा है ये ज़िले से सीएमएचओ साहब से भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वो भी नहीं पाया गया है। सर, ये जो कार्रवाई की गई है डॉक्टर के यहाँ, क्या मामला है? परसों हमने थाने पे 11 बजे सभी प्राइवेट डॉक्टर्स की एक बैठक बुलाई थी कि कोरोना संबंधी जो भी गाइडलाइन है, जो सावधानियां हैं, उनका पालन करें और अगर कोई संदिग्ध मरीज लगता है तो उसको सरकारी अस्पताल को रेफ़र करें। अगर आपको कोई संदिग्ध लगता है उसकी तत्काल सूचना दें और उसका अनावश्यक अपने यहाँ उल जलूल इलाज न करें। इसकी एक बैठक बुलाई थी। उसमें कुछ ही डॉक्टर आए थे, यहाँ के अधिकांश डॉक्टर बिना बुलाने के बाद भी नहीं आए। इस वजह से एक मैसेज देने के लिए कि भाई आप एक तो गलत इलाज कर रहे हैं और दूसरा प्रशासन को सूचना नहीं दे रहे हैं, और जब बुलाया जा रहा है तो आ भी नहीं रहे हैं। उस वजह से ये कार्रवाई की गई थी और बाद में पता लगा कि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं है, प्रॉपर डिग्री भी नहीं है। तो उसको ये बोला गया है कि वो एक जवाब के साथ में पूरे अपने डॉक्यूमेंट हमारे कार्यालय में पेश करेगा, फिर जैसे डॉक्यूमेंट होंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या फिलहाल अस्पताल सील कर दिया गया है? अभी हाँ, उसी समय अस्पताल को सील कर दिया गया था और अभी भी सील है। क्लिनिक का नाम क्या है? कोई बंगाली डॉक्टर करके है। ठीक सर, ठीक है। ये माँ क्लिनिक है, ये कन्नौद रोड पे तालाब के पास। इसकी शिकायत एसडीएम साहब को बार बार प्राप्त हो रही थी। यहाँ जो चिकित्सक हैं वो बिना कोई डिग्री के और मरीजों के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो पर्याप्त ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उनके साथ खिलवाड़ होने की भी शिकायत प्राप्त हुई थी। एसडीएम साहब के आदेश अनुसार मैं तहसीलदार, पीएमओ साहब, नायब तहसीलदार और हमारा राजस्व पुलिस का अमला आके यहाँ पे जांच किए। जांच करने में जो अनियमितताएँ पाई गई हैं, उस अनियमितता के तहत ये क्लिनिक सील की गई है और आगे की कार्रवाई एसडीएम साहब को ये जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शशांक सिंह बघेल ने जिला अस्पताल सतना की खराब हालत को देखते हुए व्हील चेयर एवं 300 मास्क वितरित किए। VO4 और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय और मास्क की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से बताया गया। मास्क वितरण करते हुए शशांक सिंह ने लोगों को समझाया कि कोरोना संक्रमण की गति फिर से बढ़ने लगी है, ऐसे में सावधानी ही बचाव का सबसे बेहतर और आसान तरीका है। इसके लिए मास्क लगाएं, बिना मास्क घर से बाहर न निकलें और कहीं भी आने जाने के बाद सैनिटाइजेशन करना ना भूलें। जिला अस्पताल सतना को दिया है क्योंकि हमें लगा कोई अच्छी व्हील चेयर नहीं थी वहाँ पे, और ये 300 मास्क है जो वितरित कर दिए जाए जरूरतमंद लोगों को। और भी अगर कोई आवश्यकता हो तो हमें जरूर बताया जाए, मैं अपने हिसाब से करूँगा जो भी मदद हो सके। अरे बहुत जरूरत। मेरा नाम शशांक सिंह बघेल है। मोबाइल नंबर मेरा है 6262622212 और एक बार 6262622212। अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई दुकानों का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आज दोपहर लगभग 1 बजे जनपद सुल्तानपुर अंतर्गत थाना धनपतगंज के बाजार में सूरज सेठ शिवांश रेडीमेड स्टोर एवं दूल्हा घर में आग लग गई, जिसमें कई लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग देखते ही देखते भयानक रूप में बदल गई, जिससे 2 मंजिल में आग लग गई और वहीं पर बाजार वासियों ने फायर ब्रिगेड की टीम को लगातार फोन करते रहे, लेकिन 1 घंटे बीत जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची।
तब कहीं आग पर काबू पाया गया। छतरपुर जिला के विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के मुख्य बाजार स्थित जय मां अम्बे मैरिज हाउस में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम। आग में कार सहित टेंट हाउस का सामान जलकर खाक हो गया। आग फैलाव अधिक होने पर खजुराहो, राजनगर, गढ़ी, मलहरा, छतरपुर से आई फायर ब्रिगेड। आग न बुझने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी खजुराहो से भी फायर ब्रिगेड टीम पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट से संभावना जताई जा रही। फिलहाल आग पर 4 घंटे की मशक्कत करने के बाद काबू पाया जा सका। कलेक्टर महोदय के द्वारा 4 फायर ब्रिगेड भेजी गई थी, छतरपुर से, नौगांव से, महाराजपुर से और गढ़ी मलेरा से, खजुराहो और राजनगर की एक फायर ब्रिगेड। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एरोड्रम वालों ने भी हमारा पूरा सहयोग किया और उन्होंने अपने फायर टेंडर को भेज दिया। इसलिए आग पर काबू पाया जा सका है और लगभग इन 7 मशीनों के द्वारा 28 राउंड, मतलब 28 बार 4-4 राउंड इन्होंने पानी भर करके बुझाने का प्रयास किया। तब तक सर, ये कितने का करीबन नुकसान माना जा रहा है? इसका आकलन बाद में किया जाएगा, हम सब बहुत नहीं बताना। कोरोना महामारी के चलते ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा पाटनी मेडिकल पर स्टॉक रजिस्टर की जानकारी मांगी थी, जो कि मेडिकल संचालक द्वारा नहीं दी गई। इसके बाद जब ड्रग इंस्पेक्टर ने पाटनी मेडिकल पर जाकर संचालक से स्टॉक रजिस्टर की जानकारी मांगी तो स्टोर संचालक ने इसका विरोध किया और न ही जानकारी दी और इसके बाद मेडिकल बंद करके घर चले गए। ये सब देखते हुए स्टोर संचालक संदेह के घेरे में आ गया। इसको लेकर नायब तहसीलदार द्वारा संदेह के घेरे में लेकर मौके पर पहुंचकर पाटनी मेडिकल को सील कर दिया गया। इसको लेकर सभी मेडिकल वालों ने रोष दिखाया और सभी ने अपनी अपनी मेडिकल बंद कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए मेडिकल वालों को शांत किया। क्या बनाएंगे आप? वो भी नहीं है तो क्या चलेगा? अभी उसके बाद जब मैं दुकान बढ़ा के चला गया अपने घर पे, क्योंकि संडे था, उसके बाद बगल के मेडिकल स्टोर मेरे भाइयों से खबर मिली कि आपकी दुकान सील हो रही है। यहाँ पे आया तो कोई कारण नहीं था, अब वो सील लिखा है, वो मांगने आए, कुछ मना कर दिया है ना। दोबारा उससे मांगने के लिए गए हम, वो मेडिकल को ताला लगा के भाग गया। बुलाया तो नहीं आया, बुलाने से डॉक्टर के द्वारा फोन लगाया, हमारे आदमी था, है ना, तो लगा वो संदिग्ध है, जब वो जाँच नहीं करने देगा वो सील किया गया। और मेडिकल जिसमें कुछ प्रश्न होता है उसकी परिस्थिति में जाँच कराएंगे। सर, अभी जैसे मौके पे देखा गया था कि जब आप लोग सील कर रहे थे तो थोड़ा सा उत्तेजित मेडिकल संचालक हो रहे थे। बिल्कुल हो रहे थे, उत्तेजित हो रहे थे, कार्य नहीं करने दे रहे थे, लग रहा था तो ये शासकीय बाधा कार्य में। हाँ, हमारे पटवारी के साथ भी पहले ऐसे किया गया, वो पहले आया तो करते ही है इनके द्वारा। हाँ, सील हुई क्या? हाँ, दुकान को सील किया गया है जांच के लिए, उनसे जांच करेंगे, सरकार से चर्चा की जाएगी, है ना, उनसे निर्देश लेंगे। ऐसा बताया कि वो जांच करेंगे तब उसको खोल देंगे। सर, इससे पहले आप रजिस्टर की जांच के लिए आए थे तो आपको वहाँ मतलब रुके थे या चले गए थे? मतलब वहाँ पे जब जांच के लिए आप आए थे? भिंड के मालनपुर में ऊर्जा मंत्री ने पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने हॉस्पिटल में भर्ती कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए मालनपुर स्थित सूर्या रोशनी ऑक्सीजन प्लांट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सूर्या रोशनी लिमिटेड में स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। जिस कोरोना वायरस पीड़ित को जरूरत है उसके लिए देने की प्राणवायु देने का काम शुरू किया है। मैं उसके लिए उनको प्रणाम करता हूं और ये मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। आज यहां से लगभग 250 सिलेंडर ऑक्सीजन 24 घंटे में मिलेंगे, जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर के लिए जाएंगे और जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिन भी फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन उपलब्ध हो या उनके यहाँ मिल सकती है तो वो भी देने का इस समय कष्ट करें। मैं सूर्या फैक्ट्री के प्रबंधकगण आदरणीय बेहरा जी, मुकुल जी और पूरी टीम को प्रणाम करता हूं उनको कि इस संकट के दौरान उन्होंने अपना प्लांट बंद करके ऑक्सीजन देने का निर्णय किया है। इंदरगढ़ पहुंचे दतिया कलेक्टर एवं एसपी ने नगर परिषद में बैठक कर अंचल में स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण अंचल में तेजी से बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए आज कलेक्टर संजय कुमार और एसपी अमन सिंह इंदरगढ़ पहुंचे और इंदरगढ़ नगरपालिका में स्थितियों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदरगढ़ के कन्या छात्रावास को कोविड सेंटर बनाया गया, जिसमें फिलहाल बिस्तरों की व्यवस्थाएं तत्काल कर दी गई है। इंदरगढ़ के बाद कलेक्टर संजय कुमार खैरोना ग्राम पहुंचे,
जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। कलेक्टर ने खैरोना गांव के कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां निगरानी रखें। कि यहाँ पे कि कितने केस हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं। और 108 केस अभी एक्टिव है आज के डेट में। इसमें आधे ग्रामीण क्षेत्र में और आधे ग्रामीण क्षेत्रों में 1-2 खैराना और 1-2 गांव हैं जहाँ पे अभी अचानक से कुछ ज़्यादा लोग हो गए हैं। शेष अधिकांश गांव क्लीन है, अधिकांश गांव में नहीं है। तो अभी कोशिश करेंगे जहाँ है उसको वहीं पे दबा दें। उसी के लिए कुछ स्टडी बनाया है, कुछ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे ग्रुप में। अभी तक एक घर को घेरते थे, अब कुछ एरिया घेरेंगे। इंदरगढ़ में भी जो कुछ ऐसे क्लस्टर जहाँ पे एक गली में या एक मोहल्ले में 4 या 5 ऐसा कुछ, तो उसको वहाँ से घेर करके कम्प्लीटली उसकी खरीदारी, उस वहाँ से कोई नहीं निकलेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। और जितने भी ऐसे लोग हैं गांव में उनको निकाल करके हम सभी कोविड केयर सेंटर में रखेंगे। कोविड केयर सेंटर यहाँ पे बनाया कहीं पे, अभी हम लोग चल के देख रहे हैं। और इसके अलावा जो शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटा घर है, 2 कमरा या 2 से कम कमरे का मकान है, वहाँ पे उनका आइसोलेशन संभव नहीं है। वो 2 कमरे में सभी लोग रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपस में फैलाते रहेंगे। तो ये तय किया है कि 2 या 2 से कम कमरे वाला मकान जिसका है उसको भी उठा करके कोविड केयर सेंटर में। अर्थात ये कि जैसे मान लीजिए कि एक टोकरी है जिसमें आम है, उसमें कुछ आम सड़ रहा है, तो जिसमें सड़ लगे उसको उठा के अलग किया, शेष फ्रेश को बचा के रखा। बरघाट सिवनी से बालाघाट रोड पर बरघाट क्षेत्र के अंतर्गत धर्म कुआ चेक पोस्ट, जो कि बालाघाट से सिवनी जिला के बीच में बनाया गया है। चेक पोस्ट के माध्यम से अन्य जिलों से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और लगातार एसडीएम एचसी घरुमाट बरघाट, तहसीलदार पूजा राणा व समस्त अधिकारी कर्मचारी जिनकी चेक पोस्ट के माध्यम से ड्यूटी लगाई जाती है, लगातार ये कर्मचारी अपनी सेवा यहाँ पर नियमित रूप से दे रहे हैं। अभी हम सिवनी जिले के बालाघाट और सिवनी के मध्य जो बॉर्डर पड़ता है धर्मकुआ चेक पोस्ट, यहाँ पर हम उपस्थित हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार जो है बरघाट क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे एसडीएम सर हैं, तहसीलदार महोदय हैं और हमारे जो थाना प्रभारी श्री देवेंद्र उके जी और यहाँ पर उपस्थित जो स्टाफ है उनके द्वारा लगातार कोविड-19 के अंतर्गत लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपनी सेवाएं वहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पे दे रहे हैं लगातार। मतलब इतनी धूप और मतलब ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ पे कर्मचारी तैनात है। मतलब आइए हम जानते हैं कि कैसा, यानी कि उनसे जानते हैं कि किस टाइप का क्या माहौल है। क्या लिखते हैं सर आप? चलिए, यहाँ क्या लगातार जब आप यहाँ सेवा कितने दिनों से आप लगातार यहाँ पे हैं? 1 महीना हो गया तो यहाँ पे जो आप चेक पोस्ट में तैनात है सर, ये बॉर्डर में कब से है? जब से लॉकडाउन यहीं पता है ना, यानी कि यहीं पे सेवा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। चलो, नाम क्या लिखते सर? मैं हिम्मत से पटले सचिव ग्राम पंचायत दोंदीवाड़ा से पदस्थ हूँ। मेरी चेक पोस्ट धर्मकुआ में ड्यूटी 3/4/2021 से लगी है और मैं लगातार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी पे काम करते रहता हूँ। उसके बाद फिर पंचायत का काम करता हूँ, उसके बाद दूसरी पाली वाले को लोग यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर में सचिव महोदय हैं और भी पटवारी साहब हैं और हमारे फॉरेस्ट यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे कर्मचारी उपस्थित हैं। तो आइए हम जानते हैं सर क्या लिखते हैं सर यहीं पर। चलिए ठीक है, तो मतलब सर ये अभी जो कोविड-19 चल रहा है सर, तो चेक पोस्ट में सर आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं जी, थोड़ा सहयोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है। जैसे कि आप अभी देखा कि हमारा जो ये सिवनी जिले से बरघाट बालाघाट रोड पे चेक पोस्ट धर्मकुआ चेक पोस्ट है, यहाँ पे लगातार पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, शिक्षकों द्वारा लगातार यहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं और लगातार यहाँ पर उनके द्वारा दिन रात यहाँ पे ड्यूटी करके मतलब जिले की सुरक्षा सीमा है उनका ध्यान रखते हुए यहाँ पे वो लोग तैनात हैं। जालौन में सोमवार को तीसरे चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। जनपद के 9 विकास खंड की 574 ग्राम पंचायत, 930 क्षेत्र पंचायत और
25 जिला पंचायत सदस्य सीट के लिए मतदान कराने के लिए रविवार को सभी विकास खंडों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। ये सभी पोलिंग पार्टियां रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में रवाना की गई। जिले में 25 जिला पंचायत सदस्य, 574 ग्राम पंचायत, 930 क्षेत्र पंचायत व 6,939 ग्राम सदस्य की सीटों के लिए मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। कर्मचारियों की तैनाती व प्रशिक्षण पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी 9 ब्लॉकों को सेक्टर व जोनल के हिसाब से बांटा गया है। देखिए, हमारे यहाँ 574 ग्राम पंचायतों, 930 क्षेत्र पंचायत और 25 जिला पंचायत सदस्यों में लगभग 10,61,051 मतदाता है, जिसमें हमारे 1845 बूथ है और 1027 मतदान केंद्र हैं। इसको हमने 152 सेक्टरों में बांटा है, 151 सेक्टरों में बांटा और 52 हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं, क्योंकि हमारे जनपद की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो ऐसी है कि बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जिन्हें एक सेक्टर मजिस्ट्रेट दिन में 2-3 बार कवर नहीं कर सकता। तो ऐसे बूथ की हमने पहचान करके 52 जो है वो स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं। हमारे पास 113 अति संवेदनशील प्लस बूथ हैं, उन पर हमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराई जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया जाएगा। इसके लिए हमने आवश्यक वाहन की, जो हमारी डिमांड थी भारी और हल्के वाहन की, वो हमने अधिग्रहण कर ली है और हमारे पास वाहन सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पार्टियों को हम प्राथमिकता के आधार पर बस से ही रवाना कर रहे हैं। अन्य अतिरिक्त भारी वाहन और हल्के वाहन सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। कुल कार्मिकों की जो हमारी आवश्यकता थी वो 7,380 कार्मिकों की आवश्यकता थी। इसमें हमने 740 कार्मिक जो हैं वो रिजर्व रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी हमने चुनाव आयोग से विशेष अनुमति लेकर जो हमारे शेष कार्मिक बच रहे थे उन कार्मिकों को भी हम ब्लॉक में रिजर्व के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटा जा सके। संवेदन और अति संवेदनशील और क्रिटिकल बूथ जो बनाए गए हैं, हाँ, उनमें किस तरीके से नज़र रखी जाएगी? वहाँ पर क्या वीडियोग्राफी की जाएगी या फिर? देखिए, जो अति संवेदनशील हमारे बूथ है, अति संवेदनशील प्लस, इसमें है सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव प्लस। तो हाइपर सेंसिटिव प्लस पर जो है वो हमने CCTV और कैमरे की वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया जाएगा और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2 सशस्त्र सिपाही अवश्य होंगे। बूथ की संवेदनशीलता के अनुसार उस पर हम जो है पुलिस बल नियुक्त कर रहे हैं। इसकी समीक्षा कर ली गई है और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी उपलब्ध है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।